नमस्कार, आप देख रहे हैं नूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। घास फूस, कंटीली झाड़ियां, लकड़ियों के ढेर, कचरे से अटा पड़ा खेल मैदान, खिलाड़ी हो रहे हैं परेशान। अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है चुनागढ़ के सरकारी स्कूल का स्टेडियम ग्राउंड। दबी जुबान से खिलाड़ी बोले, प्रतिभा तलाशने के लिए कोई नहीं है सुविधा। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया नूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। चुनागढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में साफ सफाई की बजाय खेल स्टेडियम के हालात बहुत खराब नजर आ रहे हैं। इस खेल मैदान में घास फूस, कंटीली झाड़ियों व लकड़ियों और गोबर के ढेर लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, इस खेल मैदान में दिन ढलते ही असामाजिक शरारती तत्व स्टेडियम पर बैठकर शराब पीकर बोतलें वहीं फोड़ते हैं। खेल मैदान में कांच के टुकड़े बिखेर देते हैं, जिससे खेल मैदान खराब होने से खिलाड़ी प्रैक्टिस के अभाव में खिलाड़ियों का खेलों में भविष्य बनाने का सपना पूरा होने के बजाय अधूरा रह जाता है। गांव में जिस मैदान पर खिलाड़ी अभ्यास करते हैं उसकी सुध ही तो लेने वालों का कोई नहीं। ऐसे में मैदान की दुर्दशा हो रही है। विद्यालय प्रबंधन ग्राम पंचायत पर साफ सफाई का जिम्मा थोप रहा है। अब खिलाड़ी ही मैदान की सुविधा को तरस रहे हैं। प्रदेश की सरकार खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं चला रही है, जबकि 29 अगस्त को पूरे राजस्थान के प्रत्येक विद्यालय में खेल टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर गांव में सुविधा युक्त खेल ग्राउंड खराब होने के कारण प्रतिभा उभर कर सामने नहीं आ रही। खिलाड़ी ही गाँव की सड़कों व नहर की पटरी पर खेलों के अभ्यास करने के लिए मजबूर हैं। वहीं क्षतिग्रस्त खेल मैदान का समतलीकरण तक नहीं होने से बरसात का पानी भर जाता है, जिससे 2 फुट तक घास उग गया है। खेल मैदान में सुविधाओं की फूट तथा घास उगा है। खेल मैदान में सुविधाओं की कमी से खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पा रहे। टूर्नामेंट नज़दीक होने के कारण इस खेल मैदान का क्षेत्रीय संवाददाता ने जायजा लिया तो वहां पर ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा एक ट्रैक्टर से करावा लगाकर साफ सफाई की जा रही थी। जब उस ट्रैक्टर चालक से पूछा गया तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। उसका कहना था कि इस खेल मैदान में गंदगी से मैदान अटा पड़ा है और एक आध दिन में ये साफ सफाई नहीं होगी। ऐसा ही अनुमान लगता है कि ये खेल ग्राउंड तैयार होना मुश्किल है। वह भी हाथ खड़े करके 1 घंटा तक काम करके चला गया। यहाँ पर एक कहावत स्टिक बैठ रही है, नेड़े आई जानो बिच कुड़ी दे कान, क्योंकि एन वक्त पर काम करवाया जा रहा है, जिसको लेकर अफरा तफरी में काम हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि युवा सरपंच कार्य करवाने में माहिर है। उम्मीद है कि 29 अगस्त से पहले स्टेडियम ग्राउंड की हालात में सुधार अवश्य करवाया जाएगा। खेल मैदान में घास तो दूर की बात है, बहुत खराब होने से खिलाड़ी प्रतिदिन अभ्यास नहीं कर पा रहे, जिससे उनका खेल कौशल गांव तक ही रह गया जाता है। खिलाड़ी छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में ही परास्त हो जाते हैं। 10वीं व 12वीं पास करके आर्मी, पुलिस, बीएसएफ की तैयारियों के लिए युवाओं का अभ्यास के लिए सड़क पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। विद्यालय के खेल खिलाड़ियों ने विद्यालय प्रबंधन से खेल मैदान को दुरुस्त करवाने की मांग की गई है। जब इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य अमरजीत सिंह से पूछा गया तो उनका कहना है कि खेल ग्राउंड की साफ सफाई व मिट्टी भर्ती के लिए सरपंच को लिखित में कार्य करवाने के लिए कहा हुआ है। उन्होंने काम करने का आश्वासन दिया है। जब सरपंच निशा चुग से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि विद्यालय प्रबंधन हमारे साथ भेदभाव का रवैया अपनाता है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए खेल मैदान में एक ट्रैक्टर लिफ्ट करावा लगा रहा है। साफ सफाई करवाकर टूर्नामेंट खिलाड़ियों के लिए मैदान तैयार करके राहत दिलवाई जाएगी। हाँ जी दिलीप जी सर। अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है इसका स्टेडियम ग्राउंड है जी। अब टूर्नामेंट जो है 29 अगस्त को आने वाले हैं जी। इसके प्रति आपका क्या कहना है? जो 29 अगस्त को राज्य सरकार की जो द्वारा घोषित है 29 तारीख को कि ये टूर्नामेंट हो रहे हैं, जी। तो अपने स्कूल का जो ग्राउंड है हाँ जी ये बहुत ही इसकी दयनीय हालत है। अच्छा, बहुत ही मतलब खस्ता हालत के अंदर है। जैसे इसमें पहले तो बरसात आई, पानी भर जाता है। ये ऊबड़ खाबड़ जगह है, इसमें बड़ा घास खड़ा है। अच्छा। बड़ा और वहाँ की जो लकड़ियाँ, उसमें लकड़ियाँ भी पड़ी है, पत्थर भी पड़े हैं। अच्छा। और अब बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो अब कहाँ करेंगे? कल को क्या वो अपना मतलब वो उसमें वो परफॉर्मेंस देंगे बच्चे?
बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा तो डीएमसी एसएमसी जो कमेटी जो स्कूल की है हाँ जी हाँ जी और जो प्रबंधन है जो यहाँ का, बिल्कुल। तो मेरा तो प्रशासन से भी है और इनसे भी अनुरोध है कि बच्चों को बड़े तरीके से उसको मतलब उनको मन लगा करके उनको वहाँ उसको ट्रेनिंग दी जाए और इस ग्राउंड की साफ सफाई कर करके इसके अंदर जो इसका जो भी इसमें पैसा जो खर्च करना है उसका करके हाँ जी हाँ जी। जो सरकार चाहे उसके स्कूल जो प्रबंधन है वो बंदोबस्त करे और बच्चों को खिला करके इसमें और आगे आने वाले समय में अपने स्कूल को टॉप पर बच्चे आने चाहिए, हम तो ये चाहेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो ये इसकी जो स्थिति है बहुत ही खराब है। पहले इसमें जो स्टेडियम बना हुआ है जब मतलब यहाँ के हमारे एमएलए साहब थे महेंद्रा जी, उन्होंने यहाँ पैसा दिया था और हमने वो स्टेडियम के एक तरफ बनवाया था। अच्छा, लेकिन उसकी भी हालत खस्ता है। लड़के आते हैं वहाँ दारू पीते हैं या पता नहीं बोतलें पड़ी रहती है टूटी हुई, तो वहाँ क्या बच्चे खेलेंगे। तो नशे की प्रवृत्ति से दूर होकर के इस खेल की भावना से बच्चे जुड़े और इनकी ओर अग्रसर हों। यानी कि खेल ग्राउंड की स्थिति जो है बहुत खतरनाक हो रही है। बहुत ही दयनीय है, बहुत खतरनाक तो इसको प्रबंधक को इस तरफ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल सही। ये जो कमेटी जो बनी है स्कूल की, इसको और प्रिंसिपल साहब को इस ओर ध्यान दे करके अवगत करा करके इसको सुधार किया जाए। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी भंडारी जी, अपने ये जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है इसका खेल ग्राउंड जो है स्टेडियम, तो उसकी हालत खस्ता है, उसके प्रति आपका क्या कहना है? परवाना जी, मैं 2-4 दिन पहले ही अपने बड़े ग्राउंड में गया था। वहाँ देखा कि वहाँ 2-2, 3-3 फुट का घास हुआ पड़ा है और बहुत बुरे हाल है। अच्छा। और यहाँ जब बच्चों के लिए पीटीआई स्कूल में देती है, टीचर्स आते हैं, बच्चों को खेलने का एक पीरियड भी होता है, पर यहाँ जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक है। ग्राउंड बिल्कुल खराब हुआ पड़ा है और यहाँ का जो स्टाफ है, प्रबंधन समिति है, वो सोई पड़ी है। वो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही। अभी 29 अगस्त को पूरे राजस्थान में खेल टूर्नामेंट होंगे। जब पहले ही खेलने का मौका नहीं मिला तो टूर्नामेंट में बच्चे क्या निहाल कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए। और अभी भी ग्राउंड में जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है। वहाँ 4-4 फुट 3-3 फुट का घास हुआ पड़ा है, रूढ़ी फेंकी पड़ी है, कांच फेंका पड़ा है। और जब बच्चों के ऊपर ये प्रशासन, ये स्कूल के टीचर्स ध्यान ही नहीं दे रहे, तो बच्चे आगे जाकर टूर्नामेंट में क्या स्थान प्राप्त करेंगे, ये आपको पूरा भी मालूम पड़ रहा है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि स्कूल के बच्चों के ऊपर ध्यान देते हुए आप पूरी तरह इसको साफ करवाएं और टूर्नामेंट से पूर्व को 2-4 दिन का तो उनको अभ्यास करने का मौका मिले। यही आशा है कि आप सोए मत रहो, जागते रहो और बच्चों के ऊपर पूरा ख्याल रखो। यही निवेदन है मेरा।